अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन रोल की न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जो आपने अभी तक ना देखी ना सुनी। आपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है ताकि आप इस रेसिपी को सबके साथ शेयर कर सकें। अफ्तारी में आप इसको एंजॉय कर सकें। बहुत मज़े की रेसिपी है। आपने 1 कप मैदा लेना है। मैदे को अच्छे से छान लीजिएगा। 1 टीस्पून आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। 2 से 3 चम्मच आपने इसमें ऑयल के ऐड करने हैं। अगर आप ऑयल नहीं ऐड करना चाहते तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इस तरह 2 से 3 मिनट लगा के आटे को इस ऑयल में अच्छे से मिक्स करना है। बहुत कम पानी आपने ऐड करना है। डो को सख्त रखना है, नरम बिल्कुल भी नहीं रखना। तो जितनी देर मैं आटा लगा रही हूँ उतनी देर मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। रमजान से पहले आपने इसको सबके साथ शेयर करना है और आटे को 2 घंटे के लिए रेस्ट देनी है। और साथ ही स्टफिंग को भी रेडी कर लेते हैं। ये मैंने 1 पाव चिकन लिया है, इसको मैंने इस तरह के पीसेस कर लिए, बॉईल करके पीसेस करने हैं आपने। और साथ में 2 आलू लिए बाइंडिंग के लिए। तो आलू को आपने कद्दूकश कर लेना है। देख ले मैं आलू को कद्दूकश कर रही हूँ। आपने बहुत से रोल खाए हैं लेकिन मेरा यकीन है कि आपने इस तरह के रोल कभी भी नहीं खाए होंगे क्योंकि आपको ये रोल पूरी YouTube पे कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। चले जी, खूबसूरत सा बॉल लिया है, उसमें मैंने आलू भी ऐड कर दिया और साथ ही मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर दिया है। ध्यान से आपने देखना है। 2 अदद ऑनियन उसको मैंने चॉप करके ऐड किया है और 2 अदद मैंने गाजर लिया है और 1 शिमला मिर्च बीज निकाल के लिया है। थोड़ी सी मैंने सब्ज मिर्च भी ऐड किया। 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दें और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गर्म मसाला ऐड किया है। और ये मैंने घर में चिली फ्लेक्स बनाई है, मैंने ये 2 टेबलस्पून ऐड की है। चले जी, आप इन मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। स्टफिंग हमारी बहुत मजे की बनी है। जब आप एक बार बनाओगे ना तो जरूर सभी आपकी तारीफें करेंगे। देखें, इसमें कुछ ऐड नहीं किया। अगर आपसे ये कबाब सही ना बने रोल तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हो या थोड़ा सा बेसन लेके वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो फिर ये आपके जो रोल है ये कभी नहीं टूटेंगे। अगर आप इस तरह डिफरेंट तरीके से बनाओगे तो ये न्यू है, इसमें कुछ भी आपने ऐड नहीं करना। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपसे अच्छे नहीं बन रहे तो आप इसमें जरूर ब्रेड क्रम्स ऐड कीजिएगा। हल्का सा ऑयल लगा लें और इस तरह बना लें। चले जी, आटे को भी 2 घंटे रेस्ट मिल गई, साथ में स्टफिंग भी रेडी हो गई। तो चलें इसके 2 पेड़े बनाते हैं। जितनी देर मैं पेड़े बना रही हूँ उतनी देर आप जल्दी से सबके साथ शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और अच्छे कमेंट भी कर दें। खुशी होती है जब आप अच्छे कमेंट करते हो। तो कोशिश करनी है आपने बहुत कम आटा लगाना है। एक रोटी की तरह इसको बेलना है। जितना आप ज्यादा इसको बेलोगे उतनी लंबी लेयर बनेगी और आपका फायदा होगा। बस आपने आटे को पतला नहीं गूंदना, सख्त रखना, इस बात का आपने ध्यान रखना। बड़ी सी रोटी बना लेनी है। तो चलें, इस तरह की रोटी होनी चाहिए। आप इसकी कटिंग करते हैं, पिज्जा कटर ले लें, जो भी आपके पास हो, कटिंग बस आपने करनी है इसकी। इस तरह आपने इसकी लेयर बनानी है। रोल के ऊपर हम ये लेयर लगाने लगे हैं, आपके सामने लगाऊंगी। ये मैंने 1 टेबलस्पून मैदा लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। वैसे जरूरत तो कोई नहीं, मैंने बहुत कम ये यूज किया। मैदे और पानी को अच्छे से मिक्स कर लें। तो चलें जी, अब रोल को रेडी करते हैं। ये देखिए, इस तरह आपने पकड़ना है और इस तरह इसके ऊपर डिजाइनिंग करते जाना, खुद ब खुद हो जाएगी। जब एक करोगे ना तो बाकी भी आपसे इजीली हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह आराम से करना है आपने। इनमें कोई ब्रेड क्रम्स, कोई बेसन ऐड नहीं किया, इसलिए ध्यान से आपने इनको लपेटना है। इस तरह इनको ऐसे डेकोरेट कर दें, जितना मर्जी आप इसको कर दें और ये हिलेंगे भी नहीं, टूटेंगे भी नहीं। ये देखें जी, जल्दी से मैंने सारे रोल रेडी कर लिए हैं। इस तरह टाइम लगता है इसको रोल करने में। पैन में मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया है, डीप फ्राई करना है आपने। तो चलें जी, इसको आप 2 से 3 मिनट बाद टर्न कीजिएगा। लो आंच पे पकाइएगा, जलाना बिल्कुल भी नहीं। कच्चापन तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बस आपने इनके ऊपर गोल्डन सा कलर लेके आना। दिखने में इतने खूबसूरत हैं तो जायका तो मत पूछिए। जो भी इसको खाएगा ना, खाने से हाथों को रोक नहीं पाएगा। अगर आप रमजान में कोई दावत में ऐसे बनाओगे तो सभी आपकी तारीफें करेंगे, सभी आपसे पूछेंगे इतने मजे के ये रोल कैसे बनाए हैं। आप इसको प्लेट में निकालते हैं। गोल्डन सा कलर आ चुका है। केचप और मायोनीज को मैंने मिक्स करके इसकी चटनी साथ में बना ली है। आप इसको दही के साथ भी सर्व कर सकते हो। और ये देखें, अब आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। जैसे मर्जी करें, ये टूटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। क्रिस्पी इतने बने और अंदर से इतने सॉफ्ट और इतने यमी, यकीन मानिए इतने जल्दी ये खत्म हो गए थे ना, बस वीडियो बनाने की देर थी। सभी ने इसको बहुत इंजॉय किया, बहुत मजे के साथ खाया। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें।